एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग शिन को देखते हैं जो कि उस फॉक्स को उस फॉरेस्ट में से बाहर निकाल के लेकर आ रहा होता है और अब वो कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पर इतने सारे स्कल फेसेस होंगे। इस बारे में जाकर मुझे गिल्ड को रिपोर्ट देनी होगी, पर मैं शायद से उन लोगों को इस एलिमेंटल के बारे में नहीं बता सकता हूँ। शिन अब उस फॉक्स से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ कॉन्टेक्ट बनाना चाहती हो, एक तरीके से क्या तुम मुझसे टेम होना चाहती हो। एक टेमर और मॉन्स्टर एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, इससे तुम्हारे लेवल और स्पीसीज छुपी रहेगी और हम लोग हमेशा एक साथ रह पाएंगे। ये सुनकर फॉक्स काफी खुश होती है और कहती है हाँ। तो शिन भी अब कहते हैं ठीक है, जिसके बाद अब वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद शिन अब उसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, चलो अब तुम्हारा एक नाम डिसाइड करना होगा। वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें यूजुहा नाम पसंद है, तो उसे भी यूजुहा नाम काफी पसंद आता है, जिसके बाद शिन उसका नाम यूजुहा ही रख देता है। तभी शिन को टियारा की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें वो बताती है कि मैं अपने मास्टर को मैसेज भेज पाई। ये सुनकर शिन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि टियारा का मैसेज पहुंच जाएगा सही में। वो अब टियारा को मैसेज भेजता है कि स्नी को मेरी तरफ से हेलो बोलना। इसके बाद शिन कहता है चलो अब चलते हैं हम लोग गिल्ड के अंदर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं शिन गिल्ड में आता है जहाँ पर वो सेलिसा से कहते हैं कि मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। तब वहाँ पर सेलिसा और उसकी जुड़वा बहन होती है, वो दोनों ही शिन से कहते हैं कि चलो हमें रिपोर्ट दे दो। तो शिन पूछते हैं कि मैं रिपोर्ट दूं किसे। तब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि रिपोर्ट कौन लेगा। तब सेलिसा डिसाइड करती है कि वो रिपोर्ट लेगी, जिसके बाद शिन अब उसे सारी रिपोर्ट दे देता है कि उसने वहाँ पर स्कल फेसेस देखे थे। जिसके बाद शिन अब वहाँ पर क्वेस्ट लेने के लिए आ जाता है और उसे एक क्वेस्ट मिलती है स्किल सक्सेसर के लिए। शिन देखता है कि एक अनरैंक जॉब है, यानी कि इसका मतलब ये कोई स्पेशल जॉब है और ये जॉब चर्च ऑर्फनेज की तरफ से है। इससे शिन को मिली की याद आ जाती है। मिली वही है जिसने शिन को यूजुआ को बचाने के लिए कहा था। शिन अब कहने लगता है कि मैं मिली की पावर के अंदर क्यूरियस हूँ, चलो इस कष्ट को ले लेते हैं और जाकर मैं मिली से भी मिल लूंगा। जिसके बाद शिन अब चर्च के अंदर आता है जहाँ पर उसे एक नन मिलती है और अब उसे बताता है कि मैं ऐसी जगह पर पहले कभी नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ऑर्फनेज से मुझे एक काम है। ये सुनकर वो नन कहती है कि क्या तुमने मेरी जॉब रिक्वेस्ट पढ़ी गिल्ड से। जिस पर शिन कहता है हाँ, मैं देखने आया हूँ कि आखिर ये क्वेस्ट है कैसी। वैसे कि यहाँ पर मिली नाम की एक बीस्ट गर्ल भी है। तो वो नन उसे पूछते कि तुम्हें उससे क्या काम है। जिस पर शिन कहता है कि मिली ने मुझे उसके लिए कुछ करने के लिए कहा था। यह सुनकर वो नन कहती है कि मेरे साथ आओ। जिसके बाद शिन आराम से बैठकर वेट कर रहा होता है। तभी वो नन अब मिली को ले आती है। मिली शिन को देखकर काफी खुश हो जाती है और अब उसे गले लगा लेती है। ये देखकर नन अब शिन से कहती है कि लगता नहीं है कि तुम एक बुरे पर्सन हो। तो शिन कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें बुरा पर्सन लगता हूँ। तो वो नन कहती है माफ करना, मुझे ऐसा लगा था, वैसे भी काफी समय हो गया, मिली ने किसी को पसंद नहीं किया, मिली तुम्हें पसंद करती है लगता है, वैसे तुम कौन हो। तो शिन अब उसे अपना नाम बताता है। ये सुनकर अब वो नन कहती है कि मेरा नाम ट्रिया है। तो शिन कहते हैं ठीक है और अब वो मिली से कहते हैं कि क्या मैं मिली से पूछ सकता हूँ कि उसने मुझे पहले क्या बताया था। इसके बाद वो मिली से कहते हैं कि क्या ये वही फॉक्स है जिसके बारे में तुमने मुझे कल बताया था। तो मिली कहती है हाँ, शुक्रिया इसे बचाने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो शिन को वापस से गले लगा लेती है। शिन अब यूजुहा से भी कहता है कि मिली का शुक्रिया करो, उसी की वजह से मैं तुम्हें बचा पाया हूँ। तब यूजुहा भी मिली का शुक्रिया करती है और अब वो दोनों भी आपस में दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद शिन ट्रिया से कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी क्वेस्ट के बारे में बता सकती हो और ज्यादा। तो ट्रिया कहती है कि अगर वो तुम जॉब पढ़कर आए हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास वो स्किल है। तो शिन कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो मन में कहते हैं कि स्किल होल्डर गेम में काफी कॉमन हुआ करते थे, पर लगता है कि इस समय पर वो काफी रेयर हो गए हैं। तो अब प्रिया कहती है कि सच्चाई है कि मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रही हूँ जिसके पास एक स्किल हो और वो स्किल वो मुझे सिखा सके। तो शिन कहते हैं कि तुम्हारी प्रोफेशन को देखकर क्या वो स्किल हील या फिर क्योर है। तो ट्रिया कहती है नहीं, दरअसल कुछ और स्किल मुझे सीखनी है, किसी सरकमस्टांस की वजह से मुझे प्यूरिफाई की जरूरत है। तो शिन कहता है कि ये तो काफी मुश्किल स्किल है। ये सुनकर ट्रिया कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस स्किल को दूसरों को कैसे सिखाया जा सकता है। तो शिन कहता है हाँ, मुझे करना आता है। ये सुनकर ट्रिया कहती है कि क्या तुम मेरी जॉब को फुलफिल कर सकते हो। जिस पर शिन कहते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो ट्रिया कहती है ठीक है और अब उसे कहती है कि इस काम के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। वो सोचने लगती है कि वो शिन को क्या रिवॉर्ड देगी। तभी शिन उसे कहता है कि मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मिली की पावर्स के बारे में बताओ और मुझे ये भी बताओ कि आखिर चर्च के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर ट्रिया थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। तब शिन सोचता है कि ट्रिया मुझ पर विश्वास नहीं करेगी क्योंकि मैं अभी उसके लिए स्ट्रेंजर हूँ, पर इस वर्ल्ड के बारे में काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझे नहीं पता है। तो मुझे यहाँ से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पर मुझे क्या करना चाहिए। वहीं पर ट्रिया थोड़ी सी सोच में पड़ रही होती है। तभी मिली ट्रिया से कहती है चिंता मत करो, शिन एक अच्छा पर्सन है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। ये सुनकर ट्रिया खुश हो जाती है और अब वो शिन से कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, पर हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि हम तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर पाएंगे। तो शिन कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या कोई चर्च में आता है और क्या वो कुछ इंटरेस्टिंग पूछता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मुझे मिली की ताकत की
नेचर के बारे में ज्यादा जानना है। तब ट्रिया बताती है कि मिली के पास एक टाइटल है स्टार कंपोजर का। इसके से कभी कभार उसे अनएक्सपेक्टेड विजन्स आते हैं और वह विजन्स कभी भी गलत नहीं हुए हैं। एक तरीके से वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है और शायद से उससे तुम्हारी मदद इसलिए मांगी होगी क्योंकि उसने कुछ देखा होगा अपने विजन्स में। ये सुनकर शिन कहते हैं कि अगर लोगों को मिली के पावर के बारे में पता चला तो लोग उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रिया कहती है हाँ मुझे पता है, मैंने अपने साथियों से भी कह रखा है कि मिली के पावर्स के बारे में किसी को ना बताएं। और एक एडवेंचरर भी है जो कि हम लोग को मदद करता रहता है। तो शिन कहते हैं कि क्या वो एडवेंचर विल है? तो ट्रिया कहती है हाँ, उसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ के बच्चों के पास नहीं आते हैं। तो शिन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जॉब को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो क्या प्यूरीफाई तुम सीखोगी? तो वो कहती नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं किसी दूसरी नन को सिखा दूं, यानी हमारी दूसरी बहन को, क्योंकि जो हमारी फॉर्मर प्रीस्ट थी उसकी एक ग्रैंड डॉटर है। तो अगर वो चर्च को इनहेरिट करेगी तो चीजें स्मूथली जाएगी। ये सुनकर शिन अपने मन में कहता है कि ये तो काफी स्टिकी सिचुएशन है। जिसके बाद हम लोग चर्च के सभी बच्चों को देखते हैं जो कि यूजुहा के साथ खेल रहे थे और शिन को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा था। ये देखकर शिन काफी दुखी हो जाता है। शिन मिली से कहते हैं कि क्या तुम यूजुहा से मिलना चाहती हो? जिस पर वो कहती है हाँ, पर मैं सही बच्चों के पास नहीं जा सकती हूँ और मेरी बारी भी नहीं आएगी यूजुहा से मिलने के लिए। ये सुनकर शिन कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो। तब यूजुहा उन बच्चों के पास से भाग के शिन के सीधा सर पर आकर बैठ जाती है। ये देख कर मिली यूजुहा से कहती है कि मेरे पास आओ। तो यूजुहा भी अब उसके पास आ जाती है और अब वो दोनों की एक तरीके से दोस्ती हो जाती है। ये देखकर शिन काफी हैरान हो जाता है कि मिली की दोस्ती यूजुहा के साथ इतनी जल्दी हो गई। तभी शिन उन बच्चों की तरफ हाई करता है लेकिन वो बच्चे घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक लड़की शिन के पास आती है और कहती है कि क्या वो तुम ही हो जो कि हमें बचाने आए हैं? ये सुनकर शिन कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वो लड़की कहती है कि नन ने कहा है कि वो लोग इस जगह को खत्म करवा सकते हैं। तो शिन कहता है क्या इस जगह को? जिस पर लड़की कहती नहीं, सिर्फ ऑर्फनेज को। तो शिन अब उसे कहते हैं कि क्या तुम इसके बारे में मुझे और बता सकती हो? तो लड़की बताती है कि इस समय पर इस चर्च के पास कोई भी प्रीस्ट नहीं है, तो एक न्यू प्रीस्ट को टेक ओवर करना पड़ेगा। तो शिन कहता है कि क्या ट्रिया टेक ओवर नहीं कर सकती है चर्च को? तो लड़की कहती नहीं, प्रीस्ट सिर्फ वही बन सकता है जिसके पास एक स्पेशल स्किल हो। इस सुनकर अब शिन समझ आता है कि ट्रिया को प्यूरिफाई की क्यों जरूरत है। वो लड़कियां बताती है कि जो न्यू प्रीस्ट है वो ऑर्फनेज को खत्म करना चाहता है, पर नन ने कहा है कि जो ओल्ड प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम लेशिया है उसके पास चर्च का सुपीरियर क्लेम हो सकता है। ये सुनकर शिन मन में कहता है कि अब समझ आया कि ट्रिया क्यों चाहती है कि कोई दूसरी नन इस स्किल को सीखे। शिन अब उस लड़की से कहता है कि वैसे इस चर्च का प्रीस्ट ऑर्फनेज को खत्म क्यों करना चाहता है? तो वो लड़की कहती है क्योंकि हमें वो प्रीस्ट पसंद नहीं है। ये बात सही बच्चे भी कहते हैं कि हाँ हमें वो पसंद नहीं है। ये सुनकर शिन पूछता है कि वो प्रीस्ट कैसा है? तो वो लड़की बताती है कि वो प्रीस्ट काफी बेकार है, उसको सिर्फ पैसों की पड़ी है। ये सुनकर शिन कहती है ठीक है, जितना मुझे समझना था मैं इसे समझ गया। तभी मिली अब उस लड़की से कहती है चिंता मत करो, शिन हम लोग को बचा लेगा। ये सुनकर वो लड़की खुश जाती है और कहती है कि अगर मिली ये कह रही है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक रहेगा। ये सुनकर शिन अब उस लड़की से कहता है कि क्या मिली की बात हमेशा सही होती है? तो लड़की कहती है हाँ। शिन को अब ये भी बात पता चलती है कि मिली काफी स्मार्ट है, उसे पता है कि किस पर्सन को उसको बात शेयर करनी है जिससे कि उसकी पावर के बारे में लोगों को ना पता चले। शिन उससे काफी इंप्रेस होकर उसको एक हेड पैट देता है जो कि मिली को काफी पसंद है। ये देखकर से बच्चे काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी पैट चाहिए। अगले सीन में ट्रिया बाहर आती है और वो शिन से कहती है कि शुक्रिया वेट करने के लिए। तभी वो सामने देखती है और देखती है कि से बच्चे तो शिन के ऊपर सो रहे थे। ये देखकर ट्रिया खुश होती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लेशिया आ जाती है शिन से मिलने के लिए और वो शिन का शुक्रिया भी कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी जीभ भी कट जाती है बोलते बोलते ही। ये देखकर शिन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? जिस पर ट्रिया कहती है कि लेशिया थोड़ी सी केयरलेस है पर वो काफी हार्ड वर्किंग भी है। ये सुनकर शिन अब लेशिया से कहता है कि मैं शिन हूँ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि प्यूरीफाई स्किल यूज कैसे किया जाता है, लेकिन तुम्हें ये स्किल सीखनी है या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। तो लेशिया कहती है ठीक है, मुझे ये स्किल सीखनी है। जिसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं। शिन अब उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा हाई लेवल के अंडर कहाँ पर मिलेंगे? तो ट्रिया कहती है कि गोस्ट प्लेन में मिल सकते हैं क्योंकि वो जगह फेमस भी है। तभी वहाँ पर विल आ जाता है जो कि शिन को देखकर कहता है तो तुम हो वो एडवेंचरर जिसने वो जॉब ली है? शिन से कहता है हाँ। विल को देखकर मिली भी उठ जाती है। विल अब शिन से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, इन लोगों ने तुम्हें क्या क्या बताया है? तो शिन कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे मिली के बारे में बताया है और ऑर्फनेज से एडवेंचरर के बारे में भी, उस एडवेंचर के बारे में जो कि उनकी मदद करता है सीक्रेट छुपाने में। ये सुनकर विल अब ट्रिया से कहते हैं कि तुम्हें लोगों पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तब ट्रिया कहती है लेकिन देखने में शिन बुरा पर्सन नहीं लगता है और वैसे मिली ने भी कहा है कि शिन ठीक है। ये सुनकर विल मिली से कहता है कि क्या तुमने विजन देखे हैं फिर से? जिस पर मिली कहती है हाँ। ये सुनकर विल कहता है ठीक है और अब वो शिन से कहते हैं कि अगर मिली कह रही है तो मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। तो शिन कहते हैं चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा और ना ही कुछ गलत करूंगा। ये सुनकर विल अपने वेपन को शिन के गले पर रख देता है और कहता है हाँ बिल्कुल भी किसी को मत बताना और कुछ भी गलत मत करना, अगर तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये देखकर मिली अब विल को चुप कराती है और कहती है कि लड़ो मत। ट्रिया भी अब शिन से कहती है कि विल को माफ कर दो, वो ऐसे ही गुस्से वाला है। इसके बाद विल अब शिन से कहता है कि हमें प्यूरीफाई के बारे में बताओ। तो शिन कहते हैं ठीक है पर इसके बारे में किसी को भी मत बताना। जिस पर विल और बाकी सभी लोग कहते हैं ठीक है हम नहीं बताएंगे। जिसके बाद शिन अब उन लोगों को बताते हैं कि प्यूरीफाई स्किल सीखने के लिए तुम्हें
200 अनडेड को हराना होगा जिनका लेवल 150 से ज्यादा हो, और साथ में तुम्हें अपने हाथ में होली प्रेयर ऑर्ब को रखना होगा। ये काम मुझे पता है काफी मुश्किल है, किसी मॉन्स्टर के ऊपर फाइनल अटैक करना किल माना जाता है, इसलिए मैं मॉन्स्टर को मार के कमजोर कर दूंगा और लेशिया लास्ट का हमला करके उन मॉन्स्टर को खत्म कर देगी। और जो होली प्रेयर ऑर्ब है उसको भी एक्वायर करना काफी मुश्किल काम है, पर चिंता मत करो, मेरे पास ऑलरेडी वो ऑर्ब है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह पर विन अब लेशिया से कहता है कि क्या तुम ठीक रहोगी, जिस पर वह कहती है हाँ। विल अब शिन से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तो शिन कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब ट्रिया लेशिया से कहती है कि मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, अपना बेस्ट देना, जिस पर लेशिया भी कहती है हाँ। वह पर विल अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे शिन के बारे में काफी कुछ नहीं पता है, पर अगर मिली उसे पसंद करती है तो इसका मतलब कोई भी खतरे की बात नहीं है। पर यह बात बिलीव करना मुश्किल है कि शिन 150 से ज्यादा वाले लेवल के मॉन्स्टर्स को आराम से हरा सकता है। इसका मतलब शिन एक। तभी शिन शिफ्ट होता है और हम लोग को शिन को दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है, और वो यूजुआ से कह रहा होता है कि हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे, जब हम लोग घर पहुंचेंगे खाना खा के हम लोग जल्दी से रिटायर हो जाएंगे। तभी वहाँ पर विल आता है जो कि शिन से कहता है कि मेरे साथ आओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कंफर्म करना है। वो शिन को एक रेस्टोरेंट में ले आता है और वो उसे कहते हैं कि क्या तुम चोजन वन हो। शिन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, तो अब विल उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या होते हैं, जिस पर शिन कहते हैं नहीं। तो विल बताते हैं कि चोजन वन वो लोग होते हैं जिनका जन्म स्किल, टाइटल और ऐसी नॉलेज के साथ होता है जो कि उन लोगों के पास नहीं होनी चाहिए थी। तो शिन पूछते कि क्या इसमें पुरानी जिंदगी की मेमोरीज भी इंक्लूडेड है, तो विल कहते हैं नहीं, मोस्टली उन लोगों के पास आइटम और मॉन्स्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, और मैंने सुना नहीं है कि किसी को अपनी पास्ट लाइफ याद हो। ये सुनकर शिन कहता है कि लोग मल्टीपल स्किल और टाइटल के साथ शुरू होते हैं, क्या इसका मतलब रिइनकार्नेशन सिस्टम अभी भी काम करता है। तभी विल शिन से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ फैमिलियर साउंड हो रहा है, जिस पर शिन कहता है नहीं। शिन अब मन में कहते हैं कि मैं पहले गेम के अंदर रिइनकार्नेटेड हुआ हूँ, पर इस वर्ल्ड में मेरा जन्म एक बच्चे से नहीं हुआ है, मतलब शुरुआत में मैं इस वर्ल्ड में बच्चा नहीं था, और जो हाई ह्यूमंस है वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तभी विल शिन से कहते हैं कि चलो चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। ये सुनकर शिन कहता है अच्छी बात है। तब विल कहता है कि वैसे ज्यादा लोगों ने चोजन वन के बारे में नहीं सुना है, तो किसी के भी सामने चोजन वन के बारे में बात मत करना। तो शिन कहते हैं ठीक है, वैसे तुम काफी ज्यादा केयरिंग हो विल, क्या तुम श्योर हो कि लोग तुमसे डरते हैं। तो विल कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं उसके बारे में क्या ही कर सकता हूँ। तो शिन कहते हैं कि तुम एक हीरो हो जो कि ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट करता है। तो विल कहते हैं कि सही बच्चे रो रहे थे क्योंकि एक ग्रेडी प्रीस्ट उनको परेशान कर रहा था। ये सुनकर शिन कहते हैं इसका मतलब तुम उस प्रीस्ट को रोक रहे हो, इसलिए तुम ऑर्फनेज की मदद कर रहे हो। शिन अब हंसता है और कहता है कि मुझे लगा था कि विल एक बुरा पर्सन है, पर असलियत में वो तो एक काफी अच्छा पर्सन है। शिन को हंसता हुआ देख विल गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो, जिस पर शिन कहते हैं ऐसे ही। तभी शिन को टियारा की तरफ से एक मैसेज मिलता है और वो पढ़ने लगता है। विल उस मैसेज को नहीं पढ़ पा रहा होता है, ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और सोच रहा होता है कि शिन ये क्या कर रहा है। वहाँ पर टियारा ने शिन को मैसेज भेजा है कि मेरे मास्टर ने मेरे मैसेज का रिस्पॉन्ड किया, और जैसे मेरी मास्टर का काम पूरा हो जाएगा वो तुरंत ही रिटर्न कर जाएगी, और हमें इन्फॉर्म कर देना अगर तुम बेल एरी छोड़ के जाओ तो। और मैं काफी डर गई थी क्योंकि मेरी मास्टर तुम्हारे बारे में काफी सारे क्वेश्चन पूछ रही है, आखिर तुमने मेरी मास्टर के साथ क्या किया है। ये पढ़कर शिन मन में कहता है कि लगता है मुझे सुनी के काफी सारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तभी शिन देखता है कि एक इंपॉर्टेंट मैसेज फ्लैश हो रहा है, वो उसे टच करता है और अब उसके हाथों में एक लेटर आ जाता है, जिसे देखकर विल हैरान हो जाता है और कहता है कि तो मून सैंचम का लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है। तो शिन उसे पूछते है कि तुम्हें पता है ये क्या है, जिस पर विल भी अपने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को बाहर निकाल लेता है और अब उसे शिन के लेटर को टच करता है और अब दोनों ही ग्लो करते हैं, यानी कि दोनों के ही लेटर असली हैं। शिन अब विल से कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास भी ये लेटर होगा, जिस पर विल कहते हैं कि मुझे भी लगा था कि तुम्हारे पास ही लेटर होगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग गोस्ट प्लेन में आ जाते हैं, जहाँ पर शिन लेशिया को वो होली प्रेयर ऑफ दे देता है। लेशिया अब शिन का शुक्र कर रही होती है, पर उसकी जीभ वापस से कट जाती है, जिसके बाद वो लोग अंदर जाने लगते हैं और अब वहाँ पर उन लोग को अनडेड मॉन्स्टर दिख जाते हैं। उन्हें देखकर लेशिया भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी कुछ मॉन्स्टर उन लोग के ऊपर हमला करते हैं, पर शिन अपनी पावर को यूज करके उन मॉन्स्टर को वहीं पर ही रोक देता है और उन्हें थोड़ा सा इंजर कर देता है, जिसके बाद वो लेशिया से इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। तब लेशिया उन घायल मॉन्स्टर के ऊपर हील यूज करके उन्हें खत्म कर देती है। ये देखकर शिन कहता है कि ये काफी बढ़िया है, हीलिंग मैजिक वैसे काम कर रहा है जैसे गेम में काम करता था। तभी उन लोग के सामने और मॉन्स्टर आ जाते हैं और अब उनसे लड़ने के लिए विल जाता है। शिन विल से कहते हैं कि उन्हें पूरी तरीके से खत्म मत कर देना, याद है ना, जिस पर विल उसे कहते हैं हाँ तुम्हें मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर देता है, जिसे देखकर शिन अब विल की तारीफ करता है और अब वो भी जाकर मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करता है और उन्हें घायल कर देता है। वह पहले हीलिंग का यूज करके उन मॉन्स्टर को पूरी तरीके से मार रही होती है। अगले सीन में वो लोग आगे जाते हैं और उन्हें एक बैरियर देखता है। शिन कहते हैं कि ये क्या है, जिस पर विल बताते हैं कि गिल्ड ने एक सील लगा रखी है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास जो भी अनडेड मॉन्स्टर है उनका लेवल काफी ज्यादा हाई है। ऐसा बोलने के बाद वो अपना गिल्ड कार्ड का यूज करता है और अब वो लोग उस बैरियर के अंदर आ जाते हैं। शिन को अब अपने मैप में पता चलता है कि मॉन्स्टर कहाँ कहाँ पर है। ये देखकर वो विल से कहते हैं कि तुम फ्रंट में जाओ और लेफ्ट में जो मॉन्स्टर है मैं उन्हें रोकूंगा। तो विल कहते हैं ठीक है। वहीं पर शिन अब कहता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है, तो यूज हुआ तुम यहाँ की चीजों को हैंडल कर लेना। तब यूज हुआ लेशिया के सर पर आकर बैठ जाती है और अब विल और शिन वहाँ से चले जाते हैं। शिन अब जाकर मॉन्स्टर्स को डैमेज करता है और लेशिया उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर रही होती है। शिन अब लेशिया की
तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा लेवल काफी बढ़ गया होगा, है ना? जिस पर वो कहती है हाँ, मैं काफी ज्यादा लेवल अप हो चुकी हूँ, ये काफी डरावना है। तो शिन कहते हैं हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उनका लेवल काफी ज्यादा है, तो तुम्हारा लेवल काफी जल्द बढ़ेगा। जब तुम प्यूरीफाई सीखोगी तब तुम्हारा लेवल तो 150 हो जाएगा। तभी विल भी वापस आ जाता है और उसके हाथ में एक कीड़े वाला मॉन्स्टर होता है। उस मॉन्स्टर की हालत देखकर लेशिया काफी डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम लोग उसी लेडी को देखते हैं जिसको हम लोगों ने कैसल में देखा था। वो स्कलफेस वाले मॉन्स्टर की लाइट स्वॉर्ड का यूज करके एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। वो लड़की मन में कहती है कि मैंने सुना है कि अनयूजुअली हाई लेवल के स्कलफेस जैक गोस्ट बेन में दिख रहे हैं, यानी अपीयर हो रहे हैं, तो मैं उन्हें हराने आई हूँ। पर ऐसे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं। बिना इस तलवार के जो कि मेरे रूम में उड़कर आई थी, इस तलवार के बिना इन सही मॉन्स्टर्स को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता। तभी उसका साथी कहता है कि मुझे तो दूसरे ग्रुप की चिंता हो रही है, जिस पर लड़की कहती है कि मुझे भी चिंता हो रही है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और उस लड़की से कहती है कि मैं जाकर दूसरे ग्रुप को हैंडल करती हूँ। तो वो लड़की भी अब उससे कहती है ठीक है। अगले सीन में हम लोग को दूसरा ग्रुप दिखाया जाता है। उन लोग की उस मॉन्स्टर से लड़कर काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर है। वो लोग इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे होते हैं। तभी मॉन्स्टर उन लोग के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म करने वाला होता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक देती है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे हमले करके उसे एक ही बारी में हरा देती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हम लोग को पता चलता है कि लड़की और कोई नहीं बल्कि ये लड़की तो स्नी है, जिसने कि इस खतरनाक मॉन्स्टर को इतनी जल्दी हरा दिया। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट।